नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कंगन। शिवम, पिछले 6 माह से मैं अपने सोने के कंगन का इंतज़ार कर रही हूँ। हद होती है कंजूसी की। ऐसा तो कुछ नहीं मांगा है मैंने कि तुम पूरा ही ना कर सको। इस बार किटी पार्टी में नए कंगन ही पहन कर जाऊँगी, साधना ने लगभग चीखते हुए कहा। शिवम भी चुप रहने वाला ना था। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ तुम्हें शॉपिंग पर ले जा सकूं। घर परिवार और माँ के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मुझे पूरा करनी हैं। और फिर तुम जानती हो ना कि माँ की घुटनों की सर्जरी कराने के लिए मुझे 2 लाख का बंदोबस्त करना है। तुम्हारे लिए सोने के कंगन लेने से ज़रूरी है। मेरी माँ के घुटनों की सर्जरी, उनके घुटने अब जवाब दे चले हैं। मुझे इसी साल उनकी सर्जरी करानी है। और हाँ, तुम्हारी ख्वाहिशों और अरमानों का बोझ मैं और वहन नहीं कर पाऊँगा, कहकर शिवम बाहर चला गया। शिवम की माँ ममता जी शिवम के पीछे टिफ़िन लेकर दौड़ी। वो साधना के व्यवहार से बहुत आहत था, तो माँ को भी अनदेखा कर ऑफिस के लिए निकल गया। साधना ने भी गुस्से में दंदनाते हुए बैग पैक किया और अपने बेटे कुश को लेकर अपनी माँ के घर चली गई। साधना अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। माँ बाप ने बहुत प्रेम से पाला था। उसका यह मानना था कि उसके माँ पिताजी ने उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, तो उसकी कमाई पर सिर्फ उसके माँ पिताजी का ही हक है, ना कि शिवम और उसके परिवार का। शिवम की माँ की बीमारी और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से साधना को कोई सरोकार नहीं था। वह तो बस सखी सहेलियों संग शॉपिंग करने, मौज उड़ाने और घूमने फिरने में मशगूल रहती थी। साधना और शिवम एक ही कंपनी में काम करते थे। एक दूसरे के स्वभाव से बाखूबी वाकिफ भी ना हुए थे कि प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने जल्दबाजी में कोर्ट मैरिज कर ली। साधना विवाह करके ससुराल आई तो ममता जी ने बहू का खूब स्वागत किया। वे उसका मनपसंद खाना बनाती, कपड़े धोती, इस्त्री करती और घर का सब रखा रखाव करती। इन सब कामों की उनकी उम्र ना थी, पर साधना शिवम की ज़िंदगी को आरामदायक बनाने के लिए वे पूरा दिन घर के कामों में खटती रहती। माँ की ये दुर्दशा देखकर शिवम बहुत परेशान था। जल्दबाजी में विवाह का निर्णय उसके गले की फांस बन गया था। साधना को सुबह सुबह माँ बेड टी देती। वो उठती, माँ का पैक किया टिफ़िन लेकर ऑफिस निकल जाती। घर के किसी काम के प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व ना था। कुछ दिन तक यूं ही चलता रहा। ममता जी पर कार्यभार बढ़ता रहा। विवाह को 1 वर्ष बीत चला था। कुछ समय बाद साधना ने एक बेटे को जन्म दिया। ममता जी की खुशी दोगुनी हो गई। वह अपने सब दुख दर्द भूलकर उसको पालने पोसने में लग गईं। ममता जी की अस्वस्थता बढ़ने लगी तो उन्होंने साधना को ऑफिस से कुछ माह की छुट्टी लेने को कहा। माँ जी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं ऑफिस से ब्रेक नहीं लूँगी। आप उसके लिए किसी आया का बंदोबस्त कर लीजिए। साधना के स्वर में आक्रोश था। छोटे से बच्चे को मैं आया के हाथों में कतई ना दूंगी। बच्चे के लिए आया स्वीकार ना थी, इसलिए उसको खिलाने पिलाने और नहलाने तक की जिम्मेदारी ममता जी ने खुद ही उठा ली थी। पर बुढ़ापे का शरीर ज़्यादा दिन तक बढ़ता कार्यभार सहन ना कर सका। घुटने का दर्द बढ़ता गया। परिस्थितिवश डॉक्टर ने अगले ही माह सर्जरी करने का सुझाव दिया। साधना ऑफिस छोड़कर बच्चे की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार ना थी और शिवम को 2 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत थी और साधना मायके से वापस आने को तैयार ना थी। उसने साधना से बात करने के लिए उसके मायके फ़ोन मिलाया और अपना फ्यूचर डिपॉजिट तुड़वाने के लिए कहा। शिवम के बहुत समझाने पर भी साधना कुछ सुनने को तैयार ना थी। उसने शिवम की मदद करने से मना कर दिया। शिवम को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उसकी परेशानी देखकर उसके सहकर्मियों ने उसकी मदद करने के लिए सर्जरी का बकाया राशि एकत्रित करके अस्पताल में जमा करवा दी।
इतना सब होने पर भी साधना अपनी सास से मिलने अस्पताल ना पहुंची। इस बात पर शिवम साधना से बहुत नाराज हो गया था। शिवम के मित्रों की मदद से ममता जी की सर्जरी हो गई। कुछ ही दिनों में वे अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने घर आ गईं। इधर साधना के माता पिता ने बात बिगड़ती देखकर साधना को समझा बुझाकर ससुराल वापस भेज दिया। साधना और शिवम के रिश्ते तल्ख हो चुके थे। साधना से दूरी बनाने के लिए वो ऑफिस में ओवर टाइम करने लगा। धीरे धीरे कड़ी मेहनत के दम पर उसने अपने बॉस का दिल जीत लिया। अगले साल उसकी पदोन्नति हुई और उसकी सैलरी भी बढ़कर दुगनी हो गई। ममता जी एक समझदार माँ थी। हर हाल में वे अपने बेटे का बसा हुआ घर देखना चाहती थी। उनके कहने पर शिवम ने साधना और अपने रिश्ते में समझौता कर लिया। अब वो सब कुछ भुलाकर अपने विवाहित जीवन को बचाने का हर संभव प्रयास करने लगा। समय बीतते कुछ 3 साल का हो गया। शिवम ने उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया। शिवम और ममता जी के प्रेम भरे व्यवहार ने धीरे धीरे साधना की कठोरता को कोमलता में परिवर्तित कर दिया। साधना के स्वभाव में अंतर आने लगा। उसे अपना दायित्व बोध होने लगा था। कुल मिलाकर साधना और शिवम की शादीशुदा जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। एक दिन अचानक साधना की माँ का कॉल आया। वो बहुत हड़बड़ी में लग रही थी। साधना, तुम जल्दी से नेशनल अस्पताल पहुँचो। तुम्हारे पिताजी सीढ़ियों से गिर गए हैं। उनके कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टर का कहना है कि आज ही सर्जरी करनी पड़ेगी। माँ की बातें सुनकर साधना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर हॉस्पिटल जा पहुंची। साधना की आंखों से निरंतर अश्रुपात होने लगा था। उसने तो अभी कुछ दिन पहले ही अपनी जमा पूंजी से सोने के कंगन बनवा लिए। अब तो उसके पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। वो पापा की सर्जरी का पैसा कहाँ से जुटाएगी, यह सवाल उसके मन में प्रतिक्षण कौंध रहा था। एकाएक उसे वो दिन याद आ गया जब शिवम ने उसे अपनी माँ की सर्जरी के लिए फ्यूचर डिपॉजिट तोड़ने के लिए कहा था। कैसे निष्ठुर हृदय से उसने शिवम की बात को अस्वीकार कर दिया था। किन कर्तव्य विमूढ़ सी वो किस मुंह से शिवम से मदद की गुहार लगाए। उसका अंतर्मन ग्लानि से भर गया था। अपने किए पर खेद था, परंतु पश्चाताप के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। साधना ने दोनों कंगन माँ को बेचने के लिए दे दिए। तभी शिवम का स्वर उसके कानों में पड़ा। डॉक्टर, आप पैसों की चिंता ना करें। पेशेंट को कोई तकलीफ ना होने पाए। आप सर्जरी की तैयारी कीजिए। मैं कैश काउंटर पर पैसे जमा करवाता हूँ। ये सुनते ही साधना फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर शिवम ने साधना को गले से लगा लिया। सुबकते हुए साधना ने शिवम और ममता जी से माफ़ी मांगी और पिताजी की सर्जरी के लिए मदद करने के लिए शुक्रिया किया। साधना को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। शिवम ने साधना को समझाया, सोना चांदी जैसी सांसारिक वस्तुएं हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना कि हमारे परिवार के सदस्य। इन वस्तुओं की अहमियत इंसान के जीवन के सामने नगण्य है। धन दौलत सोना चांदी एकत्रित करने के लिए ज़िंदगी हमें हजारों मौके देती है, परंतु इंसान को वापस लाने का मौका ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलता। और रही बात तुम्हारे माँ और पिताजी की, तो वो भी हमारे परिवार का अभिन्न अंग हैं। वो मेरे भी माँ बाप हैं, तो शुक्रिया किस बात का। माँ से कंगन लेकर शिवम ने साधना के हाथों में पहना दिए। अगले दिन पिताजी को होश आया तो साधना और शिवम उनसे मिलने गए। उनके होश में आते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सबकी मुस्कान के आगे साधना को अपने सोने के कंगन बड़े सस्ते लग रहे थे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।